हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर की आपकी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी स्पीडी की लेटेस्ट मैगजीन में दिए गए हैं उन सब को ट्रिक से कवर कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय बोर्ड, समितियां और उनके अध्यक्ष। जैसे कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, ट्राई के अध्यक्ष कौन है, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी बोर्ड है इन सबके अध्यक्ष को हम ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए करते हैं आज की शानदार क्लास की शुरुआत। यहाँ से शुरुआत होती है आपके इस टॉपिक की, भारतीय बोर्ड, समिति, प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, जिनमें पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष वर्तमान में हैं जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड की सीईओ है, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद रखें? देखो, आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी नई नई ट्रेन्स लॉन्च हो रही है ना। कोई बिना इंजन वाली, कोई बिना जो है पायलट वाली, तो बहुत सारी ट्रेन जो है वो लॉन्च हो रही है। यानी रेलवे के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है हमारे देश में। तो इस रेलवे के क्षेत्र में इतना विकास देखकर सब लोग रेलवे बोर्ड की क्या बोल रहे हैं? जय बोल रहे हैं, है ना। जय 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 हो। तो सभी रेलवे बोर्ड की क्या बोल रहे हैं? जय बोल रहे हैं। तो जय से बनेगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, रेलवे बोर्ड की सब क्या बोल रहे हैं? जय बोल रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हो जाएंगे? जय से बनेगा जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा है सेबी की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ये कई सारे पेपर्स में रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। सेबी की फुल फॉर्म अगर हम जाने तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। तो देखो यहाँ पर सेबी को जब हम पढ़ते हैं, ये सेब के जैसे साउंड कर रहा है, सेब, है ना। सेबी यानी सेब। तो सेब से हम इसको रिलेट करेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई बचा हुआ सेब देने लगे, आप उसे लेना पसंद करोगे या पूरा सेब लेना पसंद करोगे? आप पूरा सेब लेना पसंद करोगे, है ना, बचा हुआ थोड़ी। तो अगर आपको आपकी मम्मी या आपकी माँ बचा हुआ सेब दे रही है तो आप क्या बोलोगे? माँ पूरा सेब दीजिए, बचा हुआ नहीं लूंगा। ठीक है, तो बचा से बुच और पूरी सेब चाहिए। ठीक है, सेब कैसी चाहिए आपको? पूरी चाहिए, तो पूरी बुच, बची हुई नहीं चाहिए, पूरी चाहिए। कौन? सेब। तो सेब से सेबी, माधवीपुरी बुच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ है वर्तमान में रविंद्र भाकर। कौन हो जाएंगे भैया? रविंद्र भाकर। अच्छा, कैसे याद रखें? बहुत आसान है याद रखना। देखो, नाम में क्या है इनका? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी जो ऐसा बोर्ड जो कि फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, प्रमाणित करता है ना, कि ये बढ़िया है, ये बेकार है। आप ही बताओ, आप कौन सी फिल्म को प्रमाणित करना, सर्टिफिकेट देना पसंद करोगे? जो आपके मन को भाकर गुजर जाएगी, है ना, जो आपके मन को भाकर निकल जाएगी, जो फिल्म आपके मन को भा जाएगी, आप उसी को तो सर्टिफिकेट दोगे, आप उसी को ही तो प्रमाणित करोगे जो आपके मन को, है ना, भा जाएगी। तो भाकर से यहाँ पर बनेगा रविंद्र भाकर। ऑप्शन में देखते ही आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा माइंड में कि प्रमाणन तो उसे देना है जो फिल्म मन को भा जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन, बड़ी अच्छी सी ट्रिक इसकी बनेगी। देखो, कोई नागरिक है और वो उड़ रहा है ना, कोई नागरिक उड़ रहा है, तो आप जानते हैं कि जब इंसान उड़ता है हवा में तो उसकी जुल्फे ऐसे हवा में लहराती है ना, और वो कैसे लगता है? जैसे जुल्फिकार हो, है ना। कि कई बार मजाक में बोल भी देते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल जुल्फिकार हो रहा है ना, हवा में उड़ के बाल ऐसे जुल्फिकार से हो रखे हैं। तो नागरिक उड्डयन, अगर कोई नागरिक उड़ रहा है तो वो कैसा लग रहा है? जुल्फिकार जैसा। तो जुल्फिकार हसन हो जाएंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल। ठीक है, तो बोला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
तो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बोर्ड मान के चलो। अगर डायरेक्ट टैक्स देना है ना, तो घर में अगर वॉल लगा ली है तो डायरेक्ट टैक्स कैसे दोगे, है ना। प्रत्यक्ष कर देना है तो घर में वॉल नहीं होनी चाहिए, अगर वॉल लगा ली आपने तो कैसे दोगे डायरेक्ट टैक्स। तो अग्रवाल से यहाँ पे रवि अग्रवाल आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रवि अग्रवाल। अगर वॉल लगा ली है तो प्रत्यक्ष कर कैसे दोगे भैया, वॉल को हटाओ तब भी प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा, यानी सामने से डायरेक्ट, है ना। अगर वॉल लगा ली है तो कैसे दोगे प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ये अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे, संजय कुमार अग्रवाल। इसको हम कैसे रिलेट करें, क्योंकि इसमें भी अग्रवाल है आया है तो हम इससे तो रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको याद रखो, इस वाले को मैं आपको अलग तरीके से जो है रिलेट कराती हूँ। देखो यहाँ बात हुई है इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा सुरक्षा बोर्ड की। तो आपने सुना होगा कि संजय दत्त जो है एक समय पर जेल में भी रह के आए हैं ना, उनको सजा हुई थी क्योंकि वो ड्रग्स वगैरह इन सब मामलों में गिरफ्तार हुए थे, है ना, इन सब चीज़ों में पकड़े गए थे। तो यानी अगर संजय दत्त जो है 2 नंबर का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट रूप से टैक्स देगी तो पकड़े जाएंगे, तो इनडायरेक्ट तरीके से ये टैक्स देते थे कौन, संजय दत्त, ठीक है, इसलिए ये पकड़े भी गए। तो अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुरक्षा बोर्ड के कौन हो जाएंगे, संजय दत्त से संजय कुमार, आप याद रख लेना, ठीक। अगला है आपका NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, मिनेश शाह। कौन है, मिनेश शाह। मिनेश शाह को कैसे रिलेट करेंगे, देखो अगर आपको डेयरी खोलनी है ना, दूध से संबंधित होती है डेयरी भैया। अगर डेयरी आपको खोलनी है तो आपको क्या पालना पड़ेगा भैया, गाय भैंस पालनी पड़ेगी, जिनको हम मत्स्य पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मत्स्य पालन भी कहते हैं, जिसमें गाय भैंस पालते हैं, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है मीनेश यानी मीन होता है मछली। तो क्या मछली पालने से, मीन पालने से आप डेयरी खोल सकोगे, नहीं ना, मछलियाँ तो दूध नहीं देती। तो मीन पालने से भैया, मीन पालने से क्या फायदा, मत्स्य पालो अगर डेयरी खोलनी है। डेयरी खोलनी है तो मीन पालने से, मीन से बनेगा मिनेश, मीन पालने से कोई फायदा नहीं है अगर डेयरी खोलनी है, ठीक है। तो मीन से मिनेश, मिनेश शाह, मीन मतलब मछली होता है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन। कौन है, रघु श्रीनिवासन महानिदेशक है सीमा सड़क संगठन, ठीक है। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। देखो कई बार ना आपने देखा होगा कि सड़क की बिल्कुल सीमा पर, जैसे मान के चलो ये सड़क जा रही है ना, सड़क जा रही है और बिल्कुल लोग बाग ना इसके सड़क के बिल्कुल सीमा पर ही अपने घर बना लेते हैं, अपने निवास बना लेते हैं, है ना। जैसे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ते, सड़क के ऊपर ही अपने क्या बना लेते हैं, सड़क के ऊपर ही क्या बना लेते हैं, अपने निवास बना लेते हैं, निवास बना लेते हैं कि सीमा की, सड़क की सीमा पर, ये सड़क है, सड़क की सीमा पर ही अपना क्या बना लेते हैं, निवास बना लेते हैं। तो रघु श्रीनिवासन, निवास से आपको रिलेट हो जाएगा कि निवास कहाँ बनाते हैं, सड़क की सीमा पर। तो सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन। आई होप बहुत अच्छे से आपके माइंड में सारी चीज सेट हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB, या इसको इसी से याद रखो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अनिल कुमार जैन। देखो जी, हमें अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बचाना है ना, या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है सीमित संसाधन है हमारे, जिनको हमें बचाना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई नल खोला और खूब सारा पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आ गए, भैया जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो, है ना, क्योंकि ये चीजें नल से नहीं निकलती है, ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बचा करके रखना चाहिए। तो नल से बनेगा अनिल, ठीक है, नल आ रहा है इसके वर्ड में, ये आपको ऑप्शन में देखते समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है नल से नहीं मिलते, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। तो नल से अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी।
अब आप कहेंगे मैम इसमें भी अनिल आ गया, तो चलो ऊपर वाले को और थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। देखो नल से नहीं आता, इसलिए हमें जानबूझकर कभी भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जानबूझकर, क्योंकि ये नल से नहीं आता, हमें जानबूझकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जान से यहाँ जैन आपको रिलेट हो जाएगा कि नल से नहीं निकलता, जानबूझकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को वेस्ट ना करो। तो अनिल जैन, ठीक है। अब चलो इसे देखो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनिल कुमार लाहोटी, कौन है? लाहोटी। इसकी बड़ी फनी ट्रिक रहने वाली है, तो थोड़ा सा मैं सोच भी रही हूँ बताऊं कि नहीं, पर चलो आपको अगर रिलेट होता है, याद रहता है, तो उससे बड़ी बात और क्या होगी। देखो यहाँ लाहोटी से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि ऐसा कॉमन ऑप्शन हो सकता है अनिल नाम से आपको कोई और भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए, लेकिन लाहोटी आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। तो देखो आज के समय में ना अगर होट होट बातें करनी है तो लोग बाग किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? दूर संचार, यानी कम्युनिकेशन मेथड का, आप कहते हैं दूर संचार में आ जाते हैं भैया आपके मोबाइल फोन वगैरह, है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर होट होट बात करनी है तो दूर संचार का प्रयोग तो भैया करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होटी होटी बातें होगी। तो अनिल कुमार लाहोटी, जानती हूँ मैं हंस रहे होंगे आप इस चीज को सुन करके, पर कोई बात नहीं है, आई होप कि आपको रिलेट हो गया हो। आगे बात करते हैं UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान में CEO है अमित अग्रवाल। कौन हो जाएगा? अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, ठीक है। देखो यहाँ हो रही है विशिष्ट पहचान की, कि भाई स्पेशल जो है उनकी आइडेंटिटी हो, है ना, विशिष्ट पहचान हो। तो आपकी सबसे ज्यादा विशिष्ट पहचान किससे होती है? सबसे ज्यादा स्पेशल आपके लिए कौन होता है? आपके मीत होते हैं। मीत मतलब आपके दोस्त, है ना, कहते हैं ना कि भैया मनमीत, मनमीत मतलब प्रेमी को भी कहा जाता है, दोस्त को भी कह सकते हैं कि तू मेरा मीत है। मीत मतलब कि भाई दोस्त, है ना। तो आपकी सबसे ज्यादा विशिष्ट पहचान या आपकी सारी पहचान सबसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन पहचानता है? आपका मीत। तो मीत से बनेगा अमित। अग्रवाल से हम रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो अमित कौन हो जाएंगे? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान में CEO हो जाएंगे। अगला है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। देखो भैया जो कोई जनगणना आयुक्त होगा, जनगणना करता होगा, तो जनगणना आजकल ये इसकी भी होती है कि भैया कितने लोग एक साल के भीतर मरे हैं, है ना, या कितने किन किन लोगों की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु का भी आजकल ब्यौरा रखा जाता है जनगणना में, इनको भी शामिल किया जाता है ना। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जनगणना करनी है तो ये भी देखना पड़ेगा भाई कितने लोगों की मृत्यु हुई है। आगे आ जाता है लोक लेखा समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान में है अधीर रंजन चौधरी। कौन हो जाएंगे? अधीर रंजन चौधरी। इसको याद रखना बड़ा आसान है, अधीर रंजन चौधरी। देखो अगर पूरे लोक का लेखा जोखा आपको रखना है ना, लोक लेखा समिति क्या काम करती है? पूरे लोक का लेखा जोखा रखती है ना। अगर पूरे लोक का लेखा जोखा रखना है तो आपको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा, धैर्यशील होना पड़ेगा। अधीर होके काम नहीं चलेगा। अधीर मतलब कि जिसके अंदर धैर्य ना हो, है ना, अधीर मतलब जिसके अंदर धैर्य ना हो। तो आपको अधीर होके काम नहीं चलेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, तभी आप पूरे लोक का लेखा जोखा रख पाएंगे, ठीक है। तो अधीर नहीं होना है अगर लोक का लेखा जोखा रखना है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है दोस्तों प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में है डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है, जायसवाल। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीमेट, ठीक है। अब एस्टीमेट आप किस में लगाते हैं? एस्टीमेट कि भाई इसका लगभग एस्टीमेट ये निकलेगा आंसर, है ना। जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो जे सवाल में सवाल वर्ड आ रहा है कि अगर सवाल पूछता है कोई तो आप उसका क्या करते हैं? एस्टीमेट बता देते हैं कि इसका एस्टीमेट इतना हो जाएगा आंसर। भैया अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो एस्टीमेट में आप उसका आंसर दे देते हो। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और बाकी ये जो है अपडेटेड है तो इसलिए आपके पेपर में आ भी सकता है, इसको याद रखना।
आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। कौन हो जाएंगे? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव कैसे याद रखेंगे? देखो, आज के समय में कितने सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो सब लोग उन पर चलते हुए ना बहुत संतोष वाली फीलिंग उनको आती है, संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ये काम तो बड़ा अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया काम किया है इस सरकार ने। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए सबको क्या होता है? संतोष फील होता है, क्योंकि पहले गड्ढों में गाड़ी चलाते थे, अब बड़ी फ्लुएंटली चलती है भैया। तो सभी बहुत संतोष में है राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे संतोष कुमार यादव। देखो, आपके सुपर टेट में लगभग 20 नंबर के करंट अफेयर आते हैं यूपी सुपर टेट में, तो आपको करंट अफेयर की क्लास रेगुलर लेनी है और बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन रहेंगे ये सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पीडी में वही दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूरी बुक को कवर करा दूंगी आपको धीरे धीरे करके, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद भी रहेंगी क्योंकि हम ट्रिक से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये चीज़ें याद हुई है साथ के साथ, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिले और मैं आपके लिए और कंटिन्यू इन वीडियोज़ को कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।